एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डोंगजू और हाना दोनों किस कर रहे थे। अब डोंगजू हाना से कह रहा होता है कि मैं चलता हूं, तुम पहले अंदर चली जाओ, लेकिन हाना इसे रोकती है और पूछती है कि तुम कहां पर जा रहे हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तुम आज रात मेरे घर पर रह सकते हो। डोंगजू भी हाँ भरता है। सुबह इसके पास हाना आती है और कहती है कि तुम्हें उठना चाहिए, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम आ जाना। वो भी कहता है ठीक है। हालांकि किस करने का इशारा कर रहा होता है, लेकिन हाना कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले सीन में सभी टीम प्लेग्राउंड में होती है और बच्चे को अलग अलग चीजें सिखा रहे होते हैं। सीपीआर कैसे दिया जाता है, तलवारें कैसे लड़ी जाती है और कुश्ती कैसी होती है, ये सब कमिश्नर ने करने के लिए कहा है ताकि इनकी टीम को ना हटा सके। वहीं हम डोंगजू को देखते जो कमिश्नर के साथ होता है और इसको मसाज दे रहा था। कमिश्नर भी इसकी सर्विस से थोड़े अच्छे मूड में आ गया था और इसके सस्पेंशन को रोक लेता है। बाद में कमिश्नर से मिलने के लिए मेयर आता है और डोंगजू चला गया था। डोंगजू बाद में टीम के पास आता है। टीम वाले इसे हक करते हैं और कह रहे थे कि तुमने अच्छा काम किया, अब हमारी टीम को हटाया नहीं जाएगा। मानसिक काम की बातें कर रहा होता है, लेकिन डोंगजू का ध्यान नहीं होता। ये तो केवल हाना को देख ही जा रहा था। ये भी डोंगजू को नोटिस करते हैं और कह रहे थे कि कल तुम अच्छे मूड में नहीं थे, लेकिन आज तुम हैप्पी दिख रही हो, क्या कुछ हुआ था? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। हाना चली जाती है, वो भी हाना के साथ आता है। हाना इसे कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को हमारे काम से अलग रखना चाहिए। डोंगजू भी क्लोज आता है और कह रहा होता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो मैं यही करूंगा। वैसे रात को मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है और तुम मेरे घर पर आ सकते हो। डोंगजू फिर अपने सामान को पैक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर मेरी पोइट्री वाली बुक नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर होती है, ये योनहा के पास होती है, साथ में इसके टीम वाले होते हैं। योनहा पोइट्री को रीड कर रही होती है और कहती है कि अब तो मैं उसमें और भी इंटरेस्टेड होने लगी हूँ। बाद में जो योंग यहाँ पर आता है और कह रहा होता है कि मैं लेट हो गया हूँ, मुझे इसके लिए माफ कर देना। योनहा कहती है कि मेरी कैंडी कब बिकने वाली है, मुझे उसके लिए कस्टमर कब मिलेंगे। जू योंग कह रहा होता है कि इसमें कुछ टाइम लगेगा। बाद में सब पोर्ट की बात करने लगते हैं जहाँ उनका ड्रग होता है और उसको बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। सुकचून पूछ रहा होता है कि इसमें टाइम क्यों लग रहा है। जोंगू ने कह दिया था कि अभी हमारे पास ट्रक ड्राइवर की कमी है, हम इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। डोंगजू की टीम भी अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी डे योंग यहाँ पर आता और कह रहा होता है कि पिछली बार ये जगह पर फायरिंग हुई थी और वहां पर लियो भी था। हमने उस जगह की जांच की, हमें कुछ ब्लड मिला था और ये ब्लड ग्वांगसे का है। बाद में ग्वांगसे के पास कॉल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इन्हें लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। जोंग योन भी अपनी रिपोर्ट लेकर आता है और इनको ये पता चलता है कि जू योंग का जो माल है, यानी कि जो ड्रग है, वो अभी पोर्ट पर हो सकता है, उसे वहां से अभी तक नहीं हटाया गया। वहीं हम जू योंग को देखते जो पोर्ट पर होता है, साथ में इसके सीनियर होते हैं। जू योंग कंटेनर को देख रहा होता है जिसमें ड्रग होता है और सीनियर से कह रहा होता है कि इसको सेफली यहाँ से बाहर निकाल दो। डोंगजू की टीम भी इसी बारे में बात कर रही होती है कि हम पोर्ट पर कैसे जा सकते हैं, हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, हम ऐसे ही वहां पर नहीं जा सकते। मानसिक बार बार अपने बैग को खुजा रहा होता है। ये इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपको शावर लेना चाहिए, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं दिन में 2 बार शावर लेता हूँ। बाद में इसे चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि एक चींटी ने इसको काट लिया है। मानसिक कह रहा होता है कि पिछली बार हम पोर्ट पर गए थे और वहां पर चींटियां थी, उसी टाइम मुझे काट लिया गया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी है। हाना बता रही होती है कि लाल चींटियां होती है और इनसे क्या क्या हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। हालांकि मानसिक को लग रहा था कि ये सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ये नीचे गिर जाता है। अगले सीन में सभी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि मानसिक के साथ ऐसा चींटियों की वजह से हुआ है। अब इन्हें एक प्लानिंग सोचती है कि हम चींटियों को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे और पोर्ट पर चले जाएंगे। अगले सीन में ऐसा ही होता है। पोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी जाती है जो चींटी की वजह से होती है। जू योंग भी यहाँ पर होता है, कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ देखे जा रहा था। बाद में सीनियर से बात करता है, कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन सीनियर ने कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जू योंग बाद में इसकी बेटी को लेकर धमकी देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी बेटी फॉरेन में पढ़ती है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही कम है, उसे कुछ भी हो सकता है। आदमी भीख मांगने लगता है और कह रहा होता है कि उसे कुछ मत करना। जू योंग ने कह दिया था कि तुम जो भी कुछ कर सकते हो कर लो, ताकि हमारा माल बाहर आ सके। वही हम डोंगजू और उसकी टीम को देखते हैं जो अपने आउटफिट को चेंज कर लेते हैं ताकि चींटियों को कंट्रोल किया जा सके। अलग अलग कंटेनर को
चेक कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर एक और इंसान को देखते हैं। डोंगजू को लग रहा था कि वो हाना होनी चाहिए, इसको बोल रहा होता है, लेकिन ये इंसान किसी कंटेनर को देख रहा होता है और जब इसके पास डोंगजू आ रहा होता है तब ये कहीं पर जाने का इशारा कर रहा होता है। डोंगजू इसको फॉलो करता है, लेकिन जल्दी इनको पता चलता है कि ये हाना नहीं होती, क्योंकि हाना पीछे होती है और ये कोई और ही होता है। बाद में इन्हें पता चल गया था कि योन हा होती है। फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। योन हा कह रही होती है कि मुझे चींटी ने काट लिया है, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, लेकिन हाना ने कह दिया था कि तुमने अपने आप को काटा है। लेकिन तभी योन हा नीचे गिर जाती है और ऐसा दिखावा कर रही होती है कि मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ। डोंगजू पास में आता है, इसे चेक करता है, लेकिन इसे किस कर देती है और बाद में थैंक यू कहती है। 2-3 आदमी यहाँ पर आते हैं, इन्हें मारने लगते हैं और योन हा यहाँ से भाग जाती है। डोंगजू को याद आता है कि एक कंटेनर को देख रही होती है, बाद में आकर चेक करता है और यहाँ टेडी बेयर होते हैं और इसके अंदर ड्रग होती है। जोंग योन की हालत भी बिगड़ जाती है क्योंकि चींटी ने इसको काट लिया था। इसको इंजेक्शन लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बच्चे की तरह मना कर देता है। डोंगजू बाद में इसको देखता है, इसे पंच मारता और ये बेहोश हो गया था। बाद में इसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अगली सुबह ड्रग को पुलिस स्टेशन के पास लाया गया था। ऊपर से कमिश्नर होता है जो कि इनको देख रहा होता है। बाद में सभी रेस्टोरेंट में आते सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर घर पर जाने के लिए बाहर आते हैं। हाना जाने वाली होती है, डोंगजू भी इनको बाय कहता है, हाना के साथ जा रहा होता है। ये भी कहते हैं कि तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। डोंगजू ने हाँ भर दी थी और जा रहा था, लेकिन जोंग योन इसको रोकता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुमने मेरी जान बचाई है। फिर इसे अपने साथ ले गया था और अपने घर पर लाता है, सोने के लिए एक रूम को देता है। डोंगजू गलती से सामान से टकरा जाता है और बाद में चेक करता है और यहाँ पर कुछ फोटो होती है जो कि हाना की होती है, साथ में जोंग योन होता है जो कि इनकी डेटिंग टाइम वाली होती है। डोंगजू साथ में एक न्यूज़ लेटर को देखता है जो जोंग योन के बारे में होता है और इसमें इसका फाइनल मैच हुआ था उसी के बारे में न्यूज़ होती है। फिर यहाँ पर सीन को याद भी करता है कि जब इसका मैच हो रहा था तब मैं वहीं पर था, उस टाइम ये हार रहा था, मैंने इसको दिखाया था कि मैं कैसे जीत गया हूँ, तुम्हें भी इसी प्रकार जीतना चाहिए। हालांकि जोंग योन कुछ नहीं कर पाता और बुरी तरह से हार जाता है, इसकी आंख के पास चोट लग जाती है। प्रेजेंट में डोंगजू बाहर आता है और जोंग योन से कह रहा होता है कि मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ। जोंग योन भी अपने लिए चाय तैयार कर रहा होता है और ये सीन याद करता है कि मैं हाना से मिलने के लिए वहां पर गया था, लेकिन घर पर हाना नहीं होती है, मैंने कुत्ते को देखा था और मुझे तब पता चला कि ये कुत्ते का नाम डोंगजू होता है, यानी कि हाना और साथ में डोंगजू बहुत क्लोज आ चुके हैं। तभी इसके पास डोंगजू आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए मलहम लेकर आया हूँ, लेकिन जोंग योन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि मैं तुम्हें लगाऊंगा, बाद में इसके पीछे पड़ गया था। जू योंग की टीम भी जू योंग से बात करती है और पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास वो माल कैसे आएगा। जू योंग कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, वो माल हमारा है, हमारे पास ही आएगा और वैसे भी हम जानते हैं कि वो माल कौन से रास्ते से जाएगा। लेकिन तभी बाहर गाड़ी की डिक्की में कुछ और होता है और ये देखने के लिए आते हैं, ये ग्वांग से होता है। ग्वांग से अभी तक मरा नहीं है। फिर हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या होता है, लियो गोली चलाने वाला होता है लेकिन इसका निशाना चूक जाता है क्योंकि इसके पास इसकी मॉम कॉल करती है, इसी वजह से ग्वांग से बच गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि लियो की मॉम ग्वांग से को जानती है। जू योंग इसे कह रहा होता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें मरना होगा, लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने कुछ नहीं सुना। जू योंग बाद में इसे चाकू से मारता है। ग्वांग से यहाँ से भागने का ट्राई करता है। डोंगजू और इसकी टीम भी ड्रग्स को एविडेंस रूम में ले जाने वाली है और ये काम हाना और जोंग योन को सौंपा जाता है। कमिश्नर के पास भी कॉल आती है जो कि मेयर की होती है और कहा जा रहा था कि अपने पुलिस वाले को बैकअप के रूप में मेरे पास भेज देना, मुझे यहाँ पर उनकी जरूरत है। मानसिक के पास भी कॉल आती है और बताया गया था कि ग्वांग से मिल गया। बाद में ये सब मिलने के लिए आते हैं। ग्वांग से ने बता दिया था कि मेरे साथ वहां पर क्या हुआ था। ग्वांग से सब कुछ बता देता है कि मैंने वहां पर क्या सुना था। हालांकि साथ में ये सीन भी याद करता है कि जब मैं भाग रहा था तो मेरे पास जू योंग आया था, उसने कह दिया था कि अभी तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब पुलिस को बता देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसकी बातों को सुनकर डोंगजू को डाउट होने लगता है। फिर हाना के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे, क्या सब कुछ ठीक है। इसने भी हाँ भर दिया था। अब हम एपिसोड के लास्ट में पहुंच चुके हैं जहां 15 मिनट केवल फाइट होती है। हाना और जोंग योन टनल में से जा रहे थे लेकिन इन पर अटैक हो जाता है। हाना अपनी गन निकालती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है। डोंगजू और मानसिक भी टनल के पास आ गए थे लेकिन आगे गुंडे होते जो इन्हें रोकने के लिए आए थे। दोनों काफी टाइम तक इनसे फाइट
फाइट करते हैं। डोंग जो बाद में अंदर आ गया था, लेकिन साथ में कुछ बाइक वाले यहाँ पर आते हैं जो इसे फॉलो कर रहे थे। जी होंग भी इनके पास आ रहा होता है, लेकिन एक गाड़ी वाला यहाँ पर आता है और इसका एक्सीडेंट कर देता है। जी होंग गाड़ी से बाहर आता और इससे फाइट करने लगता है। वहीं हम डोंग जू को देखते जो कि भाग रहा था, बाइक वाले पीछे ही होते। डोंग जू काफी टाइम तक इनसे फाइट करता है, लेकिन पहले कुछ नहीं कर पाता है, फिर बाद में सभी को हराता है, बाइक पर बैठता है और वो हाना को बचाने के लिए चला गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।